अब तक हमने देखा कि जो शिन जो साकामोटो को मारने आया था, अब वो भी उसकी दुकान में उसके साथ काम करने लगा है। अब शिन साकामोटो की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि वो रिटायर होने के बाद भी कितना खतरनाक है, उसने उन सारे गुंडों को मार दिया अकेले ही। साकामोटो अपने मन में शिन से कहता है कि वापस काम में लग जाओ, लेकिन फिर भी शिन कहता है कि आपने तो एक झटके में ही सबको मार दिया। अब ये सब बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है और हाँ, इसका नाम एओई है। वो साकामोटो से पूछती है कि कहीं वो फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगा, जिस पर साकामोटो डरते हुए मना करता है। तभी शिन बोलता है कि लेकिन आपने तो सभी को वहाँ मार दिया था। इस पर साकामोटो कहता है कि उसने किसी को मारा नहीं था, उसने सिर्फ उन सभी को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। एओई अब गुस्से में साकामोटो को धमकी देती है और कहती है कि अगर उसने कोई भी बुरा काम या फैमिली रूल्स में से कोई भी रूल तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी। ये सब सुन के साकामोटो और डर जाता है। एओई के जाने के बाद शिन साकामोटो से पूछता है कि फैमिली रूल क्या है। इस पर साकामोटो उसे पेंसिल से मारने का सोचता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखा करो। जिसके बाद साकामोटो शिन को लेके निकिता चाइना टाउन जाता है अपने शॉप के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन शिन देखता है कि वो यहाँ इतनी दूर सिर्फ खाने के बंस लेने आया, जो कि उसकी फैमिली को बहुत पसंद था। शिन फिर से साकामोटो से फैमिली रूल के बारे में पूछता है, पर साकामोटो उसे मना कर देता है। क्योंकि शिन माइंड रीड कर सकता है तो साकामोटो उससे कभी भी मुंह खोल के बात नहीं करता, बल्कि अपने मन ही से उससे बात करता है, जो कि मुझे बहुत फनी लगी। रास्ते में ही एक लड़की अचानक विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आके गिरती है, जिससे उसके बन जमीन पे गिर जाते हैं। कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे, जिससे लड़ने के लिए वो लड़की तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू शाओ टैंग। अब शिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अभी भी अपने बंस को लेके बैठा हुआ है, जो कि अब पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अब वो सब गुंडे लू पर अटैक करते हैं, पर लू अकेली होकर भी उन सब की बैंड बजा देती है। और शिन देखता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट्स यूज कर रही होती है। एक टकला आदमी लू को पीछे से पकड़ लेता है और बाकी के दो गुंडे उसे चाकू मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन साकामोटो अपने चम्मच से उनके हथियार को पकड़कर तोड़ देता है और फिर एक मुक्के में उन्हें सुला देता है। शिन भी उस टकले आदमी के सर पे एक ईंट मार के उसे सुला देता है। एक आदमी के पास गन थी, पर लू ही उसे पीट देती है। अब वहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ है। साकामोटो अब लू को उठा के भागने लगता है और वो गुंडे उन्हें पकड़ भी नहीं पाते। अब वो गुंडे जाके अपने बॉस को बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और इस काम में दो आदमी भी उसका साथ दे रहे थे। फिर उनका बॉस कहता है, हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उनके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया और फिर भी तुम्हारे हाथ से वो लड़की छूट गई। अब वो आदमी अपने बॉस से माफी मांगता है और पीछे से एक आदमी आके उसका गला दबा के उसका गला काट डालता है और अपने भाई से कहता है, ये देखो, ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इनके नाम है शॉन ही और बाचू। और आपको जान के हैरानी होगी, ये दोनों भाई थे और ये दोनों ही तबाही थे। और फिर इनका बॉस इनसे कहता है कि उस लड़की के पास एक चाबी है और अगर ये चाबी उनको मिल गई तो ये लोग पूरे ब्लैक मार्केट पे राज कर सकते हैं। तो उन्हें किसी भी हाल में इस लड़की को ढूंढना ही होगा और जो लोग भी इनके रास्ते में आएंगे वो इन्हें खत्म कर सकते हैं। इधर शिन को पता चलता है कि ये लड़की किसी माफिया क्लैन की बेटी है और इनके क्लैन का नाम है लू क्लैन। तब लू बताती है कि वो गुंडे उसके पीछे इस चाबी के लिए पड़े हैं, क्योंकि ये चाबी एक हिडन बोल्ट की है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। शिन कहता है कि तुम इस चाबी को फेंक क्यों नहीं देती, है तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है क्या? तब लू कहती है कि उसके पेरेंट्स इस चाबी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मारे गए हैं और अगर ये चाबी उन गुंडों को दे देगी तो ऊपर जाके अपने पेरेंट्स को क्या चेहरा दिखाएगी। फिर लू कहती है कि वो तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। अब साकामोटो उससे पूछता है कि क्या उसे बंस बनाने की रेसिपी आती है। अब लू कहती है कि डैड ने उसे सिखाया था। शिन साकामोटो से कहता है कि उन्हें इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और ये लड़की उसे ठीक नहीं लग रही। अब साकामोटो कहता है कि आज की शॉपिंग हमें यही खत्म करनी होगी, हमें इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा और अगर हम लोगों की जान बच गई तो ये चल के हमारे घर में बंस बनाएगी। लू कुछ बोल पाती तभी अचानक से बाचू वहाँ आकर साकामोटो के मुंह पर एक कस की लात मारता है, जिससे वो बहुत जोर से एक बिल्डिंग पे जाके गिरता है। अब ये लोग बातें कर रहे थे, इतनी ही देर में ये दोनों गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं। लू शिन को बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों हिटमैन्स हैं। ये लोग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और ये लोग कभी भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये लोग एक तरीके से सीरियल किलर हैं। इन लोगों को अपने विक्टिम्स का खून करने में बहुत मजा आता है और ये लोग सनकी हैं। ये लोग अपने विक्टिम्स का खून करके उनके सर का स्केच बनाते हैं और ये इनकी और ये सब सुन के बाचो कहता है, हम तो फेमस हो गए। और फिर सोनी कहता है कि हम लोग हिटमैन है और हमारे बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। शिन तभी सोनी को मारने आता है और सोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम गुस्सा हो गया कि हमने तुम्हारे दोस्त को मार डाला। शिन अब कहता है कि तुमको लगता है कि वो मर गया, तुम लोग कितने बुद्धू हो, कोई नौसिखिया ही होगा जिसको साकामोटो के बारे में नहीं पता है। अब तभी अचानक से बाचू लू की तरफ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है।
करता है, लेकिन तभी साकामोटो यहाँ आकर उसे एक घूसे में सुला देता है, जिससे उनकी नीचे की छत टूट जाती है। शॉनी साकामोटो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर साकामोटो बोलता है कि राजमा के बंस भी अच्छे लगेंगे। छत तोड़कर ये लोग नीचे एक किचन में आ गए थे। तभी शॉनी लू से कहता है चाबी हमें दे दो, तुम्हें आसान सी मौत मिलेगी। और फिर लू बोलती है कि ये उसकी पेरेंट्स की आखिरी निशानी है और ये उसे कभी नहीं देगी। तभी शॉनी बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। और तभी ये सब सुनकर लू उनके ऊपर हमला करने जाती है, पर साकामोटो उसे खींचकर पीछे कर देता है। और फिर शिन उसे समझाता है कि उसे गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर लू कहती कि उस वर्ल्ड के अंदर उसकी फैमिली का सब कुछ है, जिसके लिए इन गुंडों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। अब तभी अचानक से शॉनी लू के ऊपर एक कुनाई फेंक के मारता है, पर साकामोटो उसे पकड़ लेता है। तभी शॉनी साकामोटो से कहता है हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। वहीं लू को समझ नहीं आ रहा होता है कि साकामोटो उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी क्यों दे रहा है। इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साकामोटो एओई के लिए एक गिफ्ट लेके जा रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा होता है। एओई समझ जाती है कि वो किसी का खून करके आ रहा होता है और उसे ये खून की कमाई वाला गिफ्ट भी नहीं चाहिए होता है। एओई कहती है कि अगर वो अपने बुरे काम नहीं छोड़ सकता तो वो दोनों साथ भी नहीं रह सकते। इतना कह के एओई छत से नीचे कूद जाती है। साकामोटो भी उसे नीचे कूद के पकड़ लेता है और दोनों बर्फ पे जाके गिरते हैं, जिससे उन्हें चोट नहीं लगती। एओई उससे कहती है कि अगर वो मर जाती तो साकामोटो उसे मिस करता, इसलिए वो भी कूद पड़ा। इसी फीलिंग को प्यार कहते हैं। एओई अब साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि अब से वो किसी को भी नहीं मारेगा और यही उनका रूल है। और अब तक साकामोटो ने जितने लोगों को भी मारा है उस पाप की भरपाई करने के लिए वो हमेशा जिंदगी भर सभी लोगों की जान बचाएगा। शिन भी साकामोटो के माइंड में ये फ्लैशबैक देख लेता है और समझ जाता है कि यही उन लोगों का फैमिली रूल। अब ये दोनों भाई साकामोटो के ऊपर हमला कर देते हैं और साकामोटो अब करछी और चम्मच से ही लड़ने लगता है और ये दोनों भाई साकामोटो का बाल भी बांका नहीं कर पाते। अब वो दोनों अपनी एक हिडन टेक्निक कास्ट आयरन टेक्निक से साकामोटो के ऊपर हमला करते हैं और साकामोटो उन सभी अटैक्स को डॉज करके बच जाता है, लेकिन इतना उछलने कूदने की वजह से उसकी एक नस खिंच जाती है, पर शिन उसके गले पे बैंडेज लगा देता है। और तभी शॉनी सोचता है कि उसके अटैक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया और इतना बड़े होने के बाद भी साकामोटो के शरीर पे एक खरोच भी नहीं है। इसके बाद ये लोग अपनी और भी खतरनाक टेक्निक का यूज करने का सोचते हैं, लेकिन साकामोटो बाचो के सर पर एक बर्तन दे मारता है और उसके साथ साथ सोनी का हथियार भी तोड़ देता है। सोनी अब साकामोटो को छोड़कर लू की ओर जाता है, पर शिन उसका दिमाग पकड़ के उसको पीछे की ओर खींच लेता है और फिर साकामोटो उसके सर पर फ्रिज दे के मारता है और दोनों भाइयों की बत्ती गुल हो जाती है, जिन्हें शिन एक रस्सी से बांध देता है। और तभी लू पूछती कि आखिर तुम दोनों हो, जिस पर साकामोटो कहता है कि हम लोग एक दुकान पर काम करते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनका बॉस गुस्सा हो रहा होता है और सोचता है कि ये सोनी और बाचो कहाँ मर गए। भले ही वोल्ट उसके सामने था, पर उसको खोलने के लिए उसके पास चाबी चाहिए थी। तभी साकामोटो और शिन सोनी और बाचो को लेके यहाँ आ जाते हैं। बॉस को समझ नहीं आता आखिर ये लोग अंदर कैसे आ गए। लू पीछे से आकर बॉस के गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसे देखकर बॉस माफी मांगने लग जाता है। अब लू उसे जान से तो नहीं मारती है, पर लेकिन उसकी बहुत बुरे तरीके से धुलाई कर देती है और बोलते है कि हर बात पे हमें लोगों को मारने की जरूरत नहीं होती है, हमें उनको पास बुला के हैप्पी लाइफ जीना चाहिए, ऐसा उसके डैड कहते थे। इसके बाद वो वॉल्ट को खोल देती है। उसमें बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर कई सारी किताबें, सीडी और खिलौने भी रखे हुए थे। इनमें से एक किताब में लिखा था कि लू क्लैन का जो हेड होगा उसे अपने सबसे कीमती चीज यहाँ पे रखनी होगी। अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ रखे हुए थे। लू के डैड ने यहाँ पे एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी, जो कि वो जब लू बड़ी हो जाती तो उसके साथ पीना चाहता था। इसके बाद साकामोटो अपने बंस निकालता है जो कि उसने अभी तक रखे हुए थे। ये भले ही कुचले गए थे, पर अभी भी ये स्वादिष्ट थे। और फिर तीनों लोग उसे खाने लगते हैं। अगले दिन से लू भी साकामोटो के यहाँ काम करने लगती है और वो यहाँ पे पॉक्स बन बनाया करा करी। शिन बोलता है कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है, जिस पर लू बोलती है कि वो अपने खानदानी चीजों का यूज क्यों करेगी। साकामोटो अब शिन से कहता है कि अब वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन गया है, तो उसे भी फैमिली रूल का यूज करना होगा कि वो किसी को भी जान से नहीं मारेगा। दूसरी तरफ हम लोग एक मीटिंग को देखते हैं जिसमें दिख रहा होता है कि साकामोटो के ऊपर इनाम रखा गया होता है और जो भी उसे मारेगा उसे 1 बिलियन का इनाम मिलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस पार्ट 1 जरूर देख लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।